अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान पर मंगोलों के हमले पसपा ना करता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा क्या होता। मंगोलों के हमलों को रोकना या उन्हें शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जुर्रत और हौसले की ज़रूरत थी, जिसका मुजाहिरा अलाउद्दीन खिलजी की अफवाज ने किया। मंगोल बहुत बड़ी कुव्वत थे, जहां हमला करते वहां उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता था। मंगोल इंतहाई सफाक थे। उन्होंने रोम, चीन, पर्शिया, इराक, शाम और यूरोप तक में अपनी दहशत के निशानात छोड़े और लाखों इंसानों को कत्ल करके उन मुल्कों से सब कुछ लूट लिया। चंगेज खान की मौत के बाद भी मंगोलों के हमलों का सिलसिला जारी रहा। हिंदुस्तान पर भी मंगोलों की नजर थी और वो अब हिंदुस्तान की दौलत लूटना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उनके रास्ते में मजबूत दीवार बन के खड़ा हो गया, जिसे मंगोल कभी ना गिरा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह मंगोलों को हिंदुस्तान पर कब्जा करने से रोका और कैसे मंगोलों को अपनी जंगी चालों में फंसा कर उल्टे कदमों वापस भागने पर मजबूर किया, आइए ये सब जानते हैं। मैं हूं नूर अलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। चंगेज खान के बाद मंगोलों के खान चुगताई ने दिल्ली सल्तनत पर मुख्तलिफ औकात में मुतअद्दिद हमले किए, जिनमें 1241, 1245, 1257 और 1285 के बड़े हमले भी शामिल हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पेशरो जलालुद्दीन खिलजी ने भी अपने अहद हुकूमत में मंगोलों के हमलों का सामना किया और उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में मंगोलों ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमला किया, जो साबका हमलों से निस्बतन ज्यादा बड़े और दहशतनाक थे। इनमें से पहला हमला दुवा नामी मंगोल हुक्मरान के फरमान पर हुआ, जिसने अपने जर्नैल नोयान को 1 लाख का लश्कर देकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया था। ये सन 1297-98 के मौसम सरमा की बात है, जब नोयान ने दिल्ली सल्तनत के सूबे पंजाब पर हमला किया और उसकी आबादियों को ताराज करता हुआ दिल्ली शहर की जानिब बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी मौरख अमीर खुसरो ने लिखा है कि मंगोल कोहे सुलेमान के रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। यह लश्कर पंजाब के बड़े दरियाओं को अबूर करते और खोखरों की आबादियों को खाकस्तर करते हुए कसूर की जानिब बढ़ा। कसूर में भी इन मंगोलों ने घरों को लूट कर आग लगा दी। तारीखदानों ने लिखा है कि घरों में लगाई जाने वाली सांख के शोले इतने बुलंद थे कि शहर के मुजाफात से दिखाई देते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बड़ी मंगोल फौज के मुकाबले में कम फौज थी, क्योंकि फौज का एक बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ हिंदू रियासतों के खिलाफ जंग करने में मसरूफ था। लिहाजा बाहमी मुशावरत के बाद यह तय पाया कि सारी फौज सिर्फ हाथियों पर सवार होगी, क्योंकि मंगोल ज्यादातर सहराए गोबी में पाए जाने वाले 2 कोहानों वाले ऊंटों पर सवार थे, जिनके मुकाबले में हाथी कदरे ऊंचे और ताकतवर होते थे। लिहाजा इस तरह एक तरफ तो मंगोलों पर ऊंचाई से वार करने में आसानी होगी और दूसरी तरफ हाथी ऊंटों पर हैबतारी कर देंगे, जिससे वो बिदक कर अपने ही सवारों को गिरा देंगे। इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाते हुए पूरे हिंदुस्तान से हजारों हाथी इकट्ठे किए गए, जिनको जंग के लिए सिदाने की निगरानी अलाउद्दीन खिलजी ने खुद की और पूरे हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में हाथियों के लिए महावत भी बुलाए गए। मंगोल फौज ने हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद सबसे पहले पिशावर शहर की ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन भारी भरकम हाथियों के साथ हिंदुस्तानी फौज का संगलाख पहाड़ों पर चढ़ना नामुमकिन था। इसलिए मंगोलों का मैदानी इलाकों में पहुंचने तक का इंतजार किया गया। हत्ता कि जब वो पंजाब में दाखिल हो गए तो उनकी जानिब पेशकदमी की गई और जिस जगह आज पाकिस्तान का मौजूदा शहर कसूर मौजूद है, उस जगह उनके साथ फैसला कुन मार्के का फैसला किया गया, क्योंकि कसूर 2 बड़े दरियाओं दरिया रावी और दरिया सतलुज के दरमियान वाक़ई है, जिसकी वजह से उन 2 दरियाओं के बीच में फंस जाएंगे और शिकस्त खाने के बाद उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार 6 फरवरी 1298 को यह फैसला कुन मार्का हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की फौज की क़यादत उसके 2 मायानाज़ जनरल्स और लोग खान और जफर खान ने संभाली हुई थी और उनकी हाथियों पर सवार होने की हिकमत अमली काफी हद तक कामयाब रही, क्योंकि एक तो ऊंचाई से दुश्मन पर तीर चलाना या नेज़े का वार करना बहुत आसान हो गया था और उसके बरक्स मंगोलों के तीर और नेज़े ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से मंगोलों ने पसपाई इख्तियार की, मगर वो दोनों दरियाओं के दरमियान फंस कर रह गए और उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, जिसका फायदा उठाते हुए हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। इस जंग में 20,000 मंगोल मारे गए, मगर साथ ही मायानाज़ जनरल जफर खान भी जान से गया, जो बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ा और मंगोलों को शिकस्त देकर उन्हें हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया।
لیکن منگول اس کے بعد بھی ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے اور سن 1305 میں چغتائی خاندان کے حکمران دوبا نے ہندوستان میں ایک مہم منگول شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھیجی۔ حملہ آور فوج میں 3 دستے شامل تھے جن کی سربراہی چغتائی جرنیل کوپیک، اقبال مند اور تائیبو کر رہے تھے۔ حملہ آوروں کی پیش قدمی کی رفتار اور روٹ جاننے کے لیے دلی سلطنت کے حکمران علاء الدین خلجی نے ملک کافور کی سربراہی میں ایک فوج روانہ کی۔ علاء الدین خلجی نے اپنی فوجیوں سے 1 سال کی تنخواہ بونس کے طور پر دینے کا وعدہ کیا اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ملک کافور کے کمانڈروں میں ملک تغلق جو ہراول دستے کی رہنمائی کر رہا تھا، دیپال پور کا حاکم اور ملک عالم شامل تھے۔ دلی کی فوج تیزی سے پیش قدمی کرتی ہوئی خطرے سے دوچار خطے میں پہنچی اور تغلق کے ہراول دستے نے منگول فوج کو دیکھا۔ تغلق نے ملک کافور کو منگول فوج کے محل وقوع سے آگاہ کیا اور فوراً بعد ہی دلی کی فوج میدان جنگ کو روانہ ہو گئی۔ یہ جنگ دریائے راوی کے کنارے لڑی گئی تھی، لیکن اس کا صحیح مقام بتایا نہیں گیا ہے۔ اس جگہ کا نام کھگر یا گگر بتایا جاتا ہے۔ دونوں فوجیں ایک لمبے عرصے تک آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حملہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار کوپیک نے حملہ کیا اور اس نے ملک کافور کے سپاہیوں کو بکھرا دیا۔ تاہم ملک کافور نے جلد ہی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور منگول فوج کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکا۔ منگول جنرل کوپیک دلی فوج کے ہتھے چڑھ گیا اور عین اس وقت جب کہ وہ مارا جانے والا تھا، دلی فوج کے سینئر افسر وہاں پہنچ گئے اور کوپیک کو قیدی بنا لیا گیا۔ دلی کی فوج نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی جس میں 10,000 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ منگول قیدیوں کو دلی لایا گیا جہاں وہ مارے گئے یا غلامی میں بیچ دیے گئے۔ اس شکست کے بعد منگولوں نے علاء الدین کے دور میں دلی سلطنت پر حملہ نہیں کیا۔ اس فتح سے علاء الدین کے جنرل تغلق کو بہت حوصلہ ملا، جنہوں نے موجودہ افغانستان کے منگول علاقوں میں متعدد چھاپے مارے اور بیشتر منگولوں کو یا تو مار دیا گیا یا پھر انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس طرح علاء الدین خلجی نے اپنی جنگی مہارت اور فوج کی بہادری کی مدد سے ہندوستان کو منگولوں کی سفاکیت اور لوٹ مار سے بچا لیا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔